Hello, visible to all? Visible? Clear? Okay. Good morning all once again. So in the yesterday discussion of the theory of plane, we have discussed 2 points. One is general form with 1 point form and the other was normal form of a plane. Different form of a planes we were discussing. As I told you, there were the 2 form of a plane. One is 1 point form with general form, and then other is normal form. Okay, and Cartesian form was Lx plus My plus Nz equal to P, and vector form is r dot n cap equal to P, and I explained each and everything regarding r dot n cap equal to P. What must be remember when cap is given and vector is given? When cap is given, that P is the perpendicular distance of the plane from the origin. When cap means n vector n cap, Li plus Nj plus Nk. Now coming to the third point, first and second point over. Now third point, equation of plane passing through 3 points. As I told you, different forms of plane we first will discuss what are the conditions, whatever conditions are given, and according to these conditions we can use the formula. This formula of using the 3 points form is very important because in the past year the 2 times the question was asked on this theory, 3 points form. एंड मैं आपको बता देता हूं कि इफ अगर इस थ्योरी पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आ जाता है तो, क्योंकि ये बहुत सबसे सिंपल थ्योरी और एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं. तो मैं इस क्वेश्चन को, इस थ्योरी को नाम दे रखा हूं बल्ले बल्ले. अपने बीच की बात है ना. बल्ले बल्ले का हमारा मतलब यह है कि अगर 3 पॉइंट से रिलेटेड प्लेन की इक्वेशन फाइंड वाला क्वेश्चन करने वाला, फाइंड करने का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बोर्ड एग्जाम में, बल्ले बल्ले, मजा आ गया. बल्ले बल्ले ना, मजा आ गया. क्योंकि प्लेन की थ्योरी थोड़ी सी, इट इज एज्यूम्ड समवॉट टफ देन द रेस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ क्लास 12. इवन प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी बहुत उसके आगे हमको इजी लगती है, लेकिन प्लेन की थ्योरी थोड़ी टफ मानी जाती है. स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सब कुछ तो भी लिखते हैं, कुछ तो भी करते हैं. और ऐसे में अगर 3 पॉइंट्स का फॉर्मूला प्ले एग्जाम में आ जाए तो उसको, स्टूडेंट को तो बहुत मजा आ जाना चाहिए. और अगर वो भी छोड़कर आ जाए तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि प्लेन की थ्योरी में, जो थ्योरी में पढ़ाने जा रहा हूँ, 3 पॉइंट्स प्लेन, 3 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ ए प्लेन, उसका क्वेश्चन आया और वो भी तुम छोड़कर आ गए तो फिर यार अब क्या करेंगे. मतलब वो तो बहुत हद हो गई. इससे ज्यादा इजी तो चीजें पूछी नहीं जा सकती. इसलिए बल्ले बल्ले. एग्जाम में आ जाए तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोल देना बल्ले बल्ले एग्जाम रूम में, समझ में आ जाएगी सबको. करना नहीं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ ना, नहीं तो टीचर बोलेगा ये क्या हो रहा है बल्ले बल्ले. अपने बीच की बात है. ऐसी कुछ चीजें मैं जब बोल देता ना, जैसे मिठाई के अलावा क्वेश्चन बोला था आपको एक बार, चाटा फॉर्मूला पिछले साल, बहुत बार बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको बोला है चम्मच फॉर्मूला. ये सब इसलिए कि किंग क्वीन जेक नाम इसलिए दिए हैं कि हमें जल्दी से बातें याद आ जाएं. हमारे बीच की बातें, ये वर्ड्स मेरे हैं लेकिन हम लोगों के बीच में हैं बस. ये यूनिवर्सल नहीं होते. हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका है. सो द कम टू द थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ ए प्लेन. Now if you have to determine the equation of plane passing through 3 points A, B and C, of course these 3 points will be non-collinear. 3 points form of a plane, non-collinear points must be. No need of writing, still I am writing, क्योंकि कभी कभी क्या है, बच्चे कुछ सोचते नहीं है ना, तो इसलिए लिख दिया है कि नॉन कोलिनियर होंगे तीनों पॉइंट्स. अगर पॉइंट्स, अगर आप सोच लो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कर दूं मैं ऐसे, देखो ये, तो इससे प्लेन, एक अकेला प्लेन नहीं पास होगा. टू गेट द यूनिक प्लेन, टू गेट द यूनिक प्लेन और टू डिटरमाइन द यूनिक प्लेन, दीज 3 पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर. अगर ये कोलिनियर हो जाएंगे ना तो देखो यहां से बहुत सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे, बहुत सारे प्लेन मिल जाएंगे आपको ऐसे ऐसे. ये देखो नंबर ऑफ प्लेन, मतलब बुक के जो पेजेस है ना, बहुत सारे प्लेन हैं और वो सब कहां से पास हो रहे हैं, जहां पर वो कंबाइन किए हुए, जहां पे वो ज्वाइन किए हुए हैं, वो सभी पॉइंट्स वहां जितने भी मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उससे एक प्लेन नहीं, इनफाइनाइट प्लेन पास होते हैं. जैसे एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, ऐसे एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं. इधर इधर से सब तरह से प्लेन निकाल सकता हूँ अगर एक लाइन है तो. So 3 points must not be collinear to get the unique
प्लेन, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मैंने आपसे कहा ना प्लेन के अंदर ये बातें बोलना कभी कभी ऐसा लगता है क्या सर इतनी बातें हम भी नहीं समझते, क्या हम तो समझ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट के लिए बोल देना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा इजी चीजें भी बोल देते हो सर, कोई बात नहीं, मिनिमाइज तो होगी कम से कम मिस्टेक। एग्जाम में किसी न किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं पता होगा तो उसको पता लग गया कि हाँ ये सोचना था कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ग्रेड पास होते हैं, क्या पता कहाँ किस जगह माइंड में आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हेल्प कर जाएगी बात। ओके, तो 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, जो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, को लीनियर नहीं है, एक ही प्लेन में है, और इन तीनों पॉइंट्स जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर, जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं फिर इनके कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। और एक पॉइंट पी तो लेना ही है अपने को, जिसका ये लोकस है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर होगा। अगर आर नहीं होगा तो प्लेन की इक्वेशन कैसे आएगी, एक्स वाई के बिना प्लेन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं बनती है ना, तो ऐसे आर वेक्टर का होना भी जरूरी है। अब अगर मैं इसके अंदर ये वाली थ्योरी यूज करूं, 1 पॉइंट फॉर्म, रिक्वायर्ड प्लेन is passing through point A with position vector A, therefore its equation will be r minus A dot n equal to 0। 1 पॉइंट फॉर्म जो अपन ने कल पढ़ा था, यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म कल पढ़ा ना ये हमने। एक पॉइंट ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ, कोई भी एक पॉइंट लेना, ये मत बोलो सर बी भी तो है सी भी तो, हाँ ले सकते हो कोई सा भी एक पॉइंट, 1 पॉइंट। वेर एन क्या होता था आप बताएंगे, कोई बताएगा व्हाट इज एन? कल थ्योरी में पढ़ाया और वो समझाया, तो मैं चाहता हूँ कम से कम एक स्टूडेंट लिख के बता दे व्हाट इज एन, इसमें एन क्या था कल, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेरी बात समझ में आई कुछ बच्चों को। किसी ने भी नहीं लिखा तो मेरा भी मूड खराब होगा। 75 बच्चे बैठे हैं क्लास में, कम से कम 2-3 बच्चों को तो मालूम होगा कि व्हाट वाज एन वेक्टर। 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 में परपेंडिकुलर टू द, यस ये ज्यादा अच्छा वर्ड यूज किया है वेदांत लोकेश ने, परपेंडिकुलर। और एक और ज्यादा अच्छा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर की प्लेस पर? 2 जनों ने जवाब दिया है, नॉर्मल, दिव्यांश चौधरी गुड, अमन पाल गुड, नॉर्मल है ना, नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन, यस नॉर्मल टू द प्लेन, वेरी गुड। मतलब ये जो एन वेक्टर है ना, ये प्लेन पे नॉर्मल था, कल इसे बताया था मैंने, एन वेक्टर याद होगा आपको। तो एन वेक्टर वाज परपेंडिकुलर, तो वेयर एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब प्लेन पे परपेंडिकुलर यहां पे तो दे नहीं रखा है सर, क्या कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा आउट ऑफ 75 स्टूडेंट कि यहां पर सर एन वेक्टर तो दिया है लेकिन दिख नहीं रहा वो ये है? प्लीज ट्राई थिंक एंड गिव मी द आंसर, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। व्हाई आई एम आस्किंग यू? अरे वेरी गुड वेदांत लोकेश वर्मा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। वो ओपन तो नहीं कर रखी है? अच्छा जवाब दिया, गुड, बहुत जल्दी और अच्छा जवाब दिया, क्योंकि लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा। अभी हमें आपकी भावनाएं समझ में आ गई मुझे। इन्होंने बोला है वेदांत लोकेश ने, वेदांत वर्मा ने, कि ए बी क्रॉस ए सी आएगा। अब ए बी क्रॉस ए सी क्यों आएगा, देखो उसने क्या सोचा वो मैं बताता हूं। क्योंकि ये एक ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमें पता है। ए बी क्रॉस ए सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर, पढ़ लिया अपन ने थ्योरी क्रॉस प्रोडक्ट में। आपको बोला था जिस प्लेन पे मैं खड़ा हूं उस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे उस पर परपेंडिकुलर हूं, तो मैं ए बी क्रॉस ए सी हूं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर प्लेन में है तो ए क्रॉस बी क्या होता है, प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है ना। और हमें एन वेक्टर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ एन वेक्टर क्या दे रखा है, एन वेक्टर हियर, एन वेक्टर इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी, सिंस ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ये रीजन है उसका। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी को बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए,
इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये बी माइनस ए कैसे लिखा है तो आपको समझ में आ ही रहा है, यहां से ओ ए कितना है ए वेक्टर, ओ बी कितना है बी वेक्टर, ओ सी कितना है सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और ओ पी कितना है आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर से। सो दिस इज बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से, प्लस ए क्रॉस सी सी क्रॉस ए लिख देंगे हम इसको, और ये कितना हो जाएगा जीरो वेक्टर। सो दिस इज फाइनली ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। Therefore, required plane is r minus a dot ab cross ac equal to 0. I suggest you to remember this formula. I suggest to remember this formula ab cross ac. क्यों? क्योंकि ab cross ac में एक बार ही क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, मतलब डिटरमिनेंट एक ही बार लगेगा। और अगर आप इसको एक्सपांड कर देते हैं, जैसा इधर एक्सपांड किया है देखो मैंने ए बी क्रॉस एसी को, तो इसमें तीन तीन डिटरमिनेंट यूज करना पड़ेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करो, बी क्रॉस सी फाइंड करो, सी क्रॉस ए फाइंड करो, बट फॉर्मूले दोनों ही हैं, इसलिए मैं दोनों ही लिख रहा हूं। दोनों ही फॉर्मूले हैं, बट ये ज्यादा इजी है टू रिमेंबर ए बी क्रॉस ए सी, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। ए पॉइंट आपको दिया होगा, बी पॉइंट भी दिया होगा, सी पॉइंट भी दिया होगा, पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे भैया, तो ए बी क्रॉस ए सी फाइंड नहीं कर सकते हम? फाइंड कर सकते हैं ना, ओ बी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए बी क्रॉस ए सी मिल गया, उसका फिर डिटरमिनेंट ले लेंगे हम, यहाँ पे रख देंगे। और ए वेक्टर तो आपको दे रखा है, ये एक पॉइंट ए वेक्टर, बस आर माइनस ए डॉट एन, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। आर ऐसे रहने देना, क्योंकि आंसर में आर तो आएगा, वेक्टर की वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो आर वेक्टर तो आएगा, आंसर आ गया। ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन, दोनों ही वेक्टर फॉर्म है। कोई डाउट किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट, मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, जस्ट यू हैव टू राइट हियर डिस्कस डाउट, so that I can hear from your side also and give the answer of your doubts. Is it okay? Any doubt? No. If no, then please take the screenshot and we can write its Cartesian form. Done? Okay. Animesh, Mahak. नाउ वेक्टर फॉर्म के बाद अब कार्टेशियन फॉर्म। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की प्लेस पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ जाएंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लेंगे x1 y1 z1, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे x2 y2 z2। सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे x3 y3 z3। और आर पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे x y z। As I told you yesterday, one point form of this plane will be a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। कल ये लिखा था हमने वन पॉइंट फॉर्म, वेयर ए बी सी आर क्या थे, DRS ऑफ नॉर्मल, DRS ऑफ नॉर्मल। तो यहां DRS ऑफ नॉर्मल क्या आएंगे, हियर DRS ऑफ नॉर्मल विल बी, क्या लिखेंगे, DRS ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, AB क्रॉस AC होता है ना,
ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर का वो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे यहाँ पर डीआरएस ऑफ नॉर्मल कि किस तरह से हम यूज करें। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ए बी और सी को फाइंड करने के लिए हम इसके अंदर ये वाला पॉइंट पुट करते हैं। कौन सा पॉइंट, एक्स माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। हियर डीआरएस ऑफ नॉर्मल विल बी, हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूजिंग डिटर्मिनेंट 3 पॉइंट्स फॉर्म लिख देते हैं जो सॉल्व करने पे आएगा। 3 पॉइंट्स फॉर्म यूजिंग डिटर्मिनेंट 3 पॉइंट्स फॉर्म। देखो वो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, जिसलिए मैंने आपसे कहा कि बल्ले बल्ले x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड इक्वल टू 0। देखो पहले आपको क्या करना है, x1 y1 z1 को किस में से रिप्लेस, किस में से माइनस करना है, x y z में से। वही y दिस माइनस दिस, डीआरएस फाइंड करने का जो तरीका होता है ना, वो तरीका पूरा सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आएगी, जो अपन यहाँ पे पूरी थ्योरी नहीं कर रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। जैसे x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन लिखोगे कि नहीं आप। देखो इससे समझो आप, r माइनस ए ये था ना, तो ये क्या था, एक्स आई वाई जे जेड के था, और ए वेक्टर क्या था, x1i प्लस y1j प्लस z1k था। डॉट में क्या था, ए बी क्रॉस ए सी। अब इसके साथ में डॉट में आप क्या लोगे, डॉट में इसके साथ क्या लिखोगे, ए बी क्रॉस ए सी मतलब ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी माइनस ओ ए, जो अभी समझाया मैंने, और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे ये चीज मिलेगी जो मैं नहीं कर रहा हूं। बस देखो अभी तक टर्म देखो, x माइनस एक्स वन आएगा कि नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये थ्योरी यूज हो रही है, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम, एस टी पी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ ऑर्डर जारी होंगी, मुझे लग रहा है कि ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए सीधे सी बात ये याद रखनी है, अगर मतलब प्रूफ करूंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और प्रूफ में किसकी जरूरत पड़ रही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो हमने पढ़ा नहीं है। इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए आपको, अगर 3 पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन पूछा है तो ये सीधा फॉर्मूला है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, गिवन इन एनसीईआरटी बुक, डायरेक्ट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन इसको याद रखने का देखो तरीका, एक्स वाई जेड में से सब में से x1 y1 z1, फिर x2 y2 z2 में से भी x1 y1 z1, और x3 y3 z3 से मतलब x1 y1 z1 को आपको 3 रो बनाने के लिए तीनों बार माइनस करना है, किसमें से, एक बार x में से, एक बार x2 में से, और एक बार x3 में से। x2 में से भी x1 को माइनस करना है, x3 में से भी x1 को माइनस करना है, और x में से भी, ऐसे y में z में, तो 3 कॉलम बन जाएंगे और 3 रो बन जाएगी, 3/3 का डिटरमिनेंट बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। कितना बढ़िया फॉर्मूला है यार, अब देखो। नहीं तो स्टूडेंट इसकी दूसरी मेथड भी, और वो यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, वो भी कर सकते हैं इसका पूरा तरीके से। मतलब पहले 1 पॉइंट लिख देंगे अपन, देखो, फिर दूसरे पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह दूसरे पॉइंट इसी को सेटिस्फाई करेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएगी किसके अंदर, एबीसी में, और उनको सॉल्व कर देंगे। तो वो सेकंड मेथड है। तो ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड हमारे पास डायरेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, 3 पॉइंट्स फॉर्म। और ये प्रूफ कैसे होता है, वो इससे होता है, वो प्रूफ ये चीज है, क्योंकि इसको देखो ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, a3 b3 c3, ये फॉर्मूला है इसका, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये है ना पूरा ए हो गया, डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है, और उससे फिर ये बनता है। इसलिए प्रूफ अगर आपको समझना है तो वो इससे बना है, वो पूरा मैंने बताया नहीं, थोड़ी बहुत हिंट दी है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अनंत जैन अब आए हैं। अनंत, अनिमेश कहाँ है? पॉइंट नंबर 4, 3 पॉइंट्स फॉर्म हो गया। पॉइंट नंबर 4, इंटरसेप्ट्स फॉर्म।
ऑफ ए प्लेन। ऐसा नहीं लग रहा आपको सर? हाँ सर, पिछले साल भी स्ट्रेट लाइन में हमने ऐसे ही पढ़ा था, 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, फिर 2 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ा था, फिर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे। तो ऐसे इसमें भी अपन ने एक जनरल फॉर्म पढ़ा था, तो ऐसे इसमें जनरल फॉर्म पढ़ा, 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया, 3 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ा था। अब इंटरसेप्ट फॉर्म याद है किसी को? 10th क्लास 11th क्लास का 11th क्लास इंटरसेप्ट फॉर्म। 80 स्टूडेंट इन द क्लास, 15 आर absent, 15-16 स्टूडेंट absent। किसी को याद है 11th क्लास का फॉर्मूला इंटरसेप्ट फॉर्म? वेरी गुड नमन। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, यस कृष्णा टिलवानी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। देखो ये आपको याद है ना, पिछले साल का 11th क्लास का फॉर्मूला। इसमें 2 टर्म थी, इसमें एक टर्म और आ जाएगी 3 डायमेंशन में होने से, 3D में, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी। उसमें ए और बी एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट होते थे ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाएंगे। लुक हियर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। ये प्लेन है तो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। ए एक्सिस इधर ए, तो बी इधर सी, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। एक्चुअली आपको 3 पॉइंट मिल गए डायरेक्ट, 3 पॉइंट्स गिवन नहीं थे लेकिन मिल गए। कैसे 3 पॉइंट्स मिल गए आपको? एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट है तो वाई और जेड 0 होता है 3D की थ्योरी से। वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट है तो एक्स और जेड 0 हो जाएगा। जेड एक्सिस पे सी है तो एक्स और वाई 0 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स मिल गए। और 3 पॉइंट्स वाला भी जो अपन ने प्लेन की इक्वेशन लिखी ना, डिटरमिनेंट वाला, उसमें पुट कर दो और सॉल्व करोगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये आएगा। ओनली वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म, ओनली कार्टेशियन फॉर्म, ये भी लिख लेना इसमें, ओनली कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस प्लेन, ओनली कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस प्लेन। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। इसका वेक्टर फॉर्म नहीं होता। ओके, ये ट्राइंगल नहीं है, आप इसको ट्राइंगल मत समझना। ये क्या है? प्लेन है। एबीसी इज ए प्लेन, दिस इज प्लेन, इट्स नॉट ट्राइंगल। ट्राइंगल जैसा दिख रहा है क्योंकि 3D में है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक बहुत बड़ी फ्रेम है और उस फ्रेम के ऊपर फोटो लगा हुआ है, किसी अच्छी सेलिब्रिटी का फोटो मान लो, और वो आपने कॉर्नर पे लगा दिया है। किसका मान लो फोटो? किसी भी अच्छे सेलिब्रिटी का फोटो मान लो, और अपने घर के कॉर्नर के ऊपर, रूम के अंदर, वॉल के अंदर कहीं पर साइड में कॉर्नर पे लगाया है। तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों को कट करेगा। ठीक है, ये वो है कॉर्नर पे लगा हुआ। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब प्लेन की इक्वेशन तो हमने सब फाइंड कर ली, तीन तीन कंडीशंस के अंदर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करी है, और 4 कंडीशन में प्लेन की इक्वेशन फाइंड करी। सॉरी, 4 पॉइंट लिखे हमने प्लेन के, 4 स्पेशल केसेस में प्लेन की इक्वेशन को डिटरमाइन करना सीख लिया है। अब हमको प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये सिलेबस में नहीं, ये लिखा था आपने उस दिन, एंगल बिटवीन प्लेन्स, बट मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी। देख लेना एक बार, उस दिन लिखा था आपने एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइंस, ऐसा स्टेटमेंट दिया था आपने उस दिन, मुझे ऐसा जहां तक ध्यान है। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अगर 2 प्लेन आपको दे रखे हैं, पहले वेक्टर फॉर्म लिखता हूं मैं, r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2। गिवन है, गिवन 2 प्लेन्स इन जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का जनरल फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म का वेक्टर फॉर्म है, दोनों एक ही बात है। अपने को तो ये बोलना है कि जनरल फॉर्म है वेक्टर में। तो ये n1 और n2 जो दिए हुए ना, ये n1 और n2 ये क्या है? नॉर्मल है प्लेन के ऊपर। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपके घर की जो वॉल है जहां बैठे हैं अपने रूम में, आप उस रूम की चारों वॉल को देखो,
देख लिया? ऊपर देखो, छत पर देख लिया, फ्लोर को देखो, देख लिया। सर क्या करा रहे हो, ये एक एक्टिविटी हो गई छोटी सी। इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, चारों वॉल देख लिया आपने। आप देखो जो आपके राइट और लेफ्ट साइड में जो वॉल है वो पैरेलल दिख रही है आपको। आपका घर अगर बिल्कुल सिस्टमेटिक बना हुआ है तो दोनों वॉल पैरेलल दिख रही है, लेफ्ट और राइट साइड में। आपके घर की सीलिंग और फ्लोर पैरेलल दिख रही है। आगे पीछे जो वॉल बनी हुई है वो भी पैरेलल दिख रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, पैरेलल क्यों दिख रही है? क्योंकि ये दोनों चारों चीजें जो बताई हैं, छह जो मैंने बोली है, सबको मिलाकर ये सब क्या है, प्लेन्स हैं, फेसेस जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड की। और ये सभी सिक्स फेसेस आमने सामने वाली, एक दूसरे से लेफ्ट राइट वाली आमने सामने वाली और ऊपर नीचे वाली सब पैरेलल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके नॉर्मल पैरेलल है। नॉर्मल मतलब इन पे जो परपेंडिकुलर है ना, जैसे छत पे परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं, ऊपर छत है, ठीक है, ऊपर वो सीलिंग है, सीलिंग पे जा रहा है नॉर्मल, और नीचे फ्लोर पे भी जा रहा है। देखो ये फ्लोर पे जा रहा है, सीलिंग पे जा रहा है, ये दोनों कैसे हैं, नॉर्मल पैरेलल। अगर नॉर्मल पैरेलल है तो प्लेन्स भी पैरेलल होते हैं, और अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो प्लेन्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? आपके वॉल, आपके घर की वॉल देख लो आप, राइट साइड वाली, और सीलिंग देख लो ऊपर जो, तो ये दोनों को देखो, जहां पे फैन लगा हुआ वो वाली सीलिंग, सीलिंग फैन इसलिए बोलते हैं ना सीलिंग, और उसके साइड वाला वॉल, दोनों देखो वो दोनों एक दूसरे पे कैसे दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर। क्योंकि सीलिंग जो लगी हुई उसका नॉर्मल ये आ रहा है और पास वाली जो वॉल है उसका नॉर्मल ऐसा आ रहा है, तो ये एक दूसरे पे कैसे दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर दो कब होते हैं, जब उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब उनके नॉर्मल पैरेलल होते हैं। एक्चुअली एंगल बिटवीन द प्लेन का कंसेप्ट ही क्या है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, बस। और नॉर्मल्स क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं? सर पहले ही बता दिया आपने, 3 बार तो पहले लिखा तो दिया फॉर्मूला, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, बस ए और बी की जगह हम n1 n2 लिख देंगे। सर क्या बात कर रहे हो सर, इतना तो समझ में आता है हमें, ऐसे कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो। तो ये एंगल बिटवीन द प्लेन विल बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। मैं इसलिए लिखा रहा हूं ये फॉर्मूला कि डॉट प्रोडक्ट का यूज तो करना था इसमें, कभी बाई चांस पूछ लिया तो किसी क्वेश्चन में यूज हो गया, तो इसलिए लिख लो आप n1 डॉट n2 बाई मॉड n1 मॉड n2। ये वेक्टर फॉर्म है। प्लेन्स will be parallel if n1 is parallel to n2, okay, and planes will be perpendicular if n1 dot n2 equal to 0। ये दो रिमार्क हैं इसके, जो पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस में लिखा है, बताए हैं। एंगल बिटवीन द प्लेन इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ये इतनी डिफाइन है इसकी। नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, प्लेन के बीच का एंगल मतलब नॉर्मल के बीच का एंगल। ये वेक्टर फॉर्म लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म भी लिख देता हूं मैं इधर इसका, कार्टेशियन फॉर्म। प्लेन्स आर, इक्वेशन ऑफ प्लेन ना, गिवन टू प्लेन्स आर, देखो कार्टेशियन फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z। जनरल फॉर्म तो यही लिखेंगे, कल बता दिया मैंने आपको जनरल फॉर्म ये होता है। प्लेन 3 डिग्री में लीनियर इक्वेशन होती है, 3 डिग्री के अंदर ना, फर्स्ट डिग्री की 3D इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स वाई जेड, जनरल फॉर्म। इसमें ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 DRS है, तो DRS क्या है इनके, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। DRS है हमारे पास cos थीटा इक्वल टू, अगर DRS है तो DRS किसके होते हैं, नॉर्मल के होते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल के DRS आ गए मतलब लाइन के DRS आ गए, और अगर लाइन के DRS आ जाते हैं तो अपने पास फॉर्मूला है 3D में पढ़ाया, to find the angle between the lines, to find the angle between the lines when DRS are given, DCS are given. So when DRS are given, we have the formula cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1। 2 चम्मच, याद आया, मैंने बोला था आपको, ये चौथी बार फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, अगर आपको याद हो तो चौथी बार ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एक बार वो लिखूंगा अभी, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में 5 बार मैंने बोला था आपसे। दिस इज द 5th टाइम्स, 4 टाइम्स आई एम राइटिंग द फॉर्मूला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहां पर एंगल बिटवीन द
नॉर्मल्स, नॉर्मल क्या है, लाइन से, लाइन के डीआरएस दे रखे हैं। अब डीसीएस दे रखे होंगे तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 आ जाएगा, कितनी बार तो बोल दिया, तो उसके डिनोमिनेटर में टर्म हट जाती है। इफ डीसीएस गिवन इन नॉर्मल फॉर्म, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म, देन ये यूज करेंगे cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। रिमार्क वन, प्लेन्स आर पैरेलल, तो क्या लिखेंगे हम, डीआरएस का रेशियो इक्वल होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये जो बॉक्स बना रखे हैं यहाँ पर, ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसलिए कि दूसरे टॉपिक में यूज होंगे। इवन इट इज नॉट इन द सिलेबस दिस ईयर, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर दूसरे टॉपिक के अंदर यूज होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे पढ़ाना जरूरी है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। दोनों रिमार्क नोट करें, दोनों रिमार्क को ये पूरा स्क्रीनशॉट लेने प्लीज। एक ही एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी के बुक में इसके ऊपर, ठीक है। और जो क्वेश्चन जैसे भी आपने स्ट्रेट लाइन में देखा था, थ्योरी के बिना समझ में नहीं आए, थ्योरी के बाद ही समझ में आए होंगे, उसके बाद भी कुछ को समझ में नहीं आए हो, तो बिना थ्योरी के मैं नहीं पढ़ा सकता उन क्वेश्चंस को, मतलब नहीं करा सकता, तो थ्योरी तो पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ब्लर आ रहा है क्या? आरती जैन लेफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। इसमें एक प्लेन दिया है आपको, r डॉट n इक्वल टू d, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और एक लाइन दे रखी है, दिस इज लाइन गिवन प्लेन, line vector is r equal to a vector plus tb vector given line। ये लाइन है और ये प्लेन है। इसमें क्या होता है, लाइन और प्लेन के बीच का जब एंगल फाइंड करना होता है, तो थ्योरी क्या है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ द लाइन एंड इट्स नॉर्मल, लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब प्लेन और प्लेन का नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल और लाइन, जो लाइन दे रखी है, उनके बीच का एंगल, देखो आप ऐसे देखो, ये बोर्ड है, इस बोर्ड में से मैंने इसको, ये लाइन है एक, ये जिसका अपने को एंगल फाइंड करना है, इसके साथ इस तरह से इसमें एक होल कर दिया यहाँ पर, और इसको अंदर से इसमें होल करने के बाद इसको इंसर्ट कर दिया, तो ये बाहर निकल जाएगी इस तरह से, देखो आगे ये लाइन उधर बाहर चली गई उस रूम में, ठीक है, आ रहा है इतना समझ में, इस तरह से होल किया तो ये बाहर की साइड में चली गई इसमें से। और ये है ना, ये वाला जो ब्लैक पेन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन है। तो मैं क्या करूंगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर जो ये ब्लैक पेन और ये रेड पेन, इनके बीच का एंगल ये वाला फाइंड करूंगा, फिर उसका 90 में से माइनस कर दूंगा, तो किसके बीच का एंगल आ जाएगा, इसके बीच का, प्लेन के बीच का एंगल, ये थ्योरी है। सो एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड गिवन लाइन। इसलिए इसमें cos थीटा की जगह एकमात्र फॉर्मूला है जिसमें sin थीटा यूज होता है। सो वी यूज sin थीटा इक्वल टू n डॉट b,
किसके बीच का? देखो बी वेक्टर के ये पैरेलल है, ये आप जानते हैं बी वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर पैरेलल होगा इसके, बी वेक्टर, और एन इस पे क्या है? नॉर्मल है। तो एन और बी के बीच का एंगल फाइंड कर लिया, एन डॉट बी बाय मॉड एन मॉड बी, दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में हमको क्या लिखना है? साइन थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन। ये वन नहीं होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन। एलिमेंट मैंने यहाँ पर क्या लिए हैं? डीआरएस है। किसके डीआरएस है? प्लेन की इक्वेशन के। यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन इसीलिए मैंने आर डॉट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ऐसे वेक्टर फॉर्म में देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम एंड z माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल टू टी। एल एम एन DRS ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू वन लिखना है। ब्लर आ रहा है? एक मिनट। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। अब ठीक है? ओके, लीव इटिंग।